हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद। इससे पहले हम चैप्टर 1 की सभी प्रश्नावली फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ करा चुके हैं। अब हम ये चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए, तो हमने इसका ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस ग्रुप से जुड़कर इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम इसका पूरा वीडियो और जितने भी इसके फॉर्मूले हैं उनका फुल बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, साथ में प्रश्नावली 2.1 भी कराएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको समझते हैं। तो उसी क्रम में देखिए सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें जो पावर है एक्स की वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? धन पूर्णांक, यानी पूर्णांक भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए ये सुने, यानी कि वो माइनस में ना हो, यानी कि जैसे -3 -2, या बटे में ना हो, ऐसी ना होनी चाहिए 1/5 1/2 या अंडर रूट के अंदर ना होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी? सीधी सीधी संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो है व्यंजक बहुपद कहलाता है। दूसरा है, इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। किसी बहुपद में चर की महत्तम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x की जो सबसे बड़ी घात है वो 7 है, तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की जो घात हो गई वो 7 हो गई। इसी प्रकार से दूसरा बहुपद आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए चर के मान को बहुपद के शून्यक कहते हैं। यानी कि अगर हम इसके गुणनखंड करें और गुणनखंड करने के बाद सॉल्व करें तो x की जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। चर की जितनी महत्तम घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होगी, जैसे यहाँ पर 7 है, तो इसके जो शून्यक है, यानी इसके अगर हम सोल्व करें, इसके आंसर जो आएंगे वो कितने आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, शून्यों को मूल भी कहते हैं। अब ये अगर आप आगे चल के चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं शून्यों को हम मूल के नाम से भी जानेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए नंबर 5, बहुपद के शून्यक बहुपद को संतुष्ट होते हैं। ये इनमें क्वालिटी होती है कि जितने भी शून्यक होंगे बहुपद के, यानी x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उस बहुपद को संतुष्ट करेंगी। अब संतुष्ट करने का क्या मतलब है? संतुष्ट करने का मतलब ये है कि अगर हम x है, जैसे अगर x में बहुपद है, उस x के प्लेस पे ये वैल्यू रख दें, x की वैल्यू रख दें, तो लेफ्ट और राइट सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुपद संतुष्ट करने वाला या तो 0 आ जाए, अगर राइट में 0 है तो रखने के पे 0 आना चाहिए। अगर राइट में कुछ दे रखा है तो लेफ्ट में रखने पर राइट के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए नंबर 6 क्या? घात 1 वाले बहुपद को रेखीय। अगर किसी बहुपद की घात 1 है, जैसे ये दिख रहा है आपको, तो उसे हम रेखीय बहुपद। और घात अगर 2 है उसकी, यानी कि बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो उसे द्विघातीय बहुपद। और अगर मैक्सिमम घात 3 है तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बहुपद का मानक रूप, यानी कि अगर आपको लिखने आ जाए कि बहुपद को मानक रूप में लिखिए, तो बहुपद को मानक रूप में लिखने का अर्थ ये है कि उस बहुपद को जो घात है उसके घटते क्रम में लिखना या बढ़ते क्रम में लिखना बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। जहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ हम 0 मानते हैं इस तरह से, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं है तो उसे हम 0 मानेंगे। तो घातों के घटते क्रम में लिखना या घातों को बढ़ते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। शून्यक अथवा मूल, चर के वे मान जिन पर बहुपद का मान 0 हो जाता है बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहलाते हैं। अब जरा समझिए, देखिए x की जो वैल्यू है वही तभी वो मूल या शून्यक कहलाएंगे अगर वे वैल्यू उस बहुपद को संतुष्ट करें। यानी कि उसमें रखने पर बहुपद का मान अगर 0 आ रहा है तब तो वे x की जो वैल्यू होंगी, चर की जो वैल्यू होंगी, वो उसके शून्यक या मूल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। अब देखिए ये जो रिजल्ट है नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा रहा है बोर्ड में। तो यहाँ पे हम बता दें कि किसी भी बहुपद के उतने आंसर होते हैं, उतने शून्यक होते हैं जितनी बार वो x अक्ष को काटता है।
तो इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो बहुपद है, जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के शून्य कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काट रहा है, केवल ये रेड वाला जो वो 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके जो शून्यक है वो कितने हैं, 2। ऐसे यहाँ देखिए एक्स अक्ष को केवल एक, इसे एक्स बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वाला है उसको वाई, केवल 1 पॉइंट पर काट रहा है, तो इसका जो शून्यक है वो 1 है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी कि जो रेड वाला ग्राफ है वो एक्स अक्ष को, ये वाई और ये एक्स अक्ष 4 जगह काट रहा है, तो इसके जो शून्यक है वो 4 है। ठीक है, अब इसके कुछ ये फॉर्मूले देखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहले इसको भाग कीजिए, कोई भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कीजिए, और भाग करने के बाद विभाजन एल्गोरिथम से चेक कीजिए। तो अगर ऐसा लिखो आता है कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा चेक करिए, तो हम भाग करने के बाद इस फॉर्मूले की सहायता से चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने चैप्टर 1 में भी देखा था, और यही फॉर्मूला आपने कक्षा 8 में भी देखा होगा, और उससे पहले भी क्लासों में ये आप बचपन से देखते आ रहे होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य से मतलब है पी एक्स, यानी कि एक बहुपद होगा पी एक्स, भाजक जो होगा वो भी एक बहुपद होगा, और जो भागफल होगा तो वो क्या कहलाएगा, कोशेंट। भागफल को हम क्यू एक्स बोलेंगे, ये भी एक बहुपद होगा, और जो शेषफल होगा वो भी एक बहुपद होगा। ठीक है, और यहाँ जो शेषफल होगा उसकी क्वालिटी होगी, जैसा आप जानते हैं कि जो शेषफल होता है या तो 0 आता है, या जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, यानी कि किससे भाग देंगे हम, भाजक से। भाजक से हमेशा जो है छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, कोई वैल्यू तो होगी नहीं, यहाँ होगा बहुपद। तो आर एक्स, यानी कि आर एक्स जो बहुपद होगा, यानी कि जो शेषफल होगा उसमें जो एक्स होगा उसकी जो घात है वो हमेशा कम होनी चाहिए, किससे, जिससे हम भाग दे रहे हैं। यानी भाजक से शेषफल की जो व्यंजक आएगा नीचे, बहुपद ही आएगा, भाग देने के बाद जो घात आएगी उसकी वो या तो 0 हो या इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार 2020 में भी आया था। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्य मूल शून्यक हो, तो अब देखिए अगर अल्फा बीटा अगर इसके शून्यक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था कि एक द्विघात बहुपद था, और हमसे कहा था इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसको सत्यापित भी कीजिए। तो अगर सत्यापित करने को कहता है कि ये इसके शून्यक हैं और इसको सूत्र द्वारा सत्यापित करो, तो आपको इसके द्वारा सत्यापित करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला है मूलों का योग, यानी मूल हमने क्या लिया यहाँ पे, अल्फा और बीटा। तो मूलों की जगह हम यहाँ पर शून्यों का योग भी लिख सकते हैं, मूलों की जगह क्या लिख सकते हैं हम, शून्य। बात एक ही है। ठीक है, ये वाली बात आप अच्छे से समझ लें कि मूल या शून्यक बात एक ही है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं शून्यों का योग। शून्यक का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और इसको लैंग्वेज के रूप में याद करना तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, यानी कि ये वाला एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, यानी माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स का गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से मूलों का जो गुणनफल है वो क्या है, सी अपॉन ए, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि यहाँ पर है अचरपद, अचरपद बोले तो सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के रूप में राइट में, और डाइट में जो है ये मैथमेटिकल रूप में। आप दोनों में से दोनों को ही आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, ये कम यूज होता है लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं, वैसा ये ठीक है। तो अगर मूल अल्फा बीटा गामा, यानी 3 मूल हों अल्फा बीटा गामा, ठीक है, किसके, ऐसा त्रिघातीय बहुपद है, तो ये 3 रिलेशन हो, यानी कि जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं, जीरोज होते हैं, और उतने ही उसके रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहला देखिए वही जैसा पहला था, मूलों का योग। ठीक है, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि दिस अपॉन दिस। देखिए इसके जो साइन है वो ऐसे होते हैं, पहला प्लस लेते हैं, फिर माइनस, और उसके बाद फिर प्लस, और फिर माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस, ये आएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बनना है, प्लस माइनस बन गया, तो यहाँ पर देखिए माइनस आ गया। फिर यहाँ पर दिस अपॉन दिस, प्लस प्लस बन गया, तो यहाँ पे प्लस, और लास्ट में देखिए माइनस माइनस बनना है, माइनस प्लस बनना है, तो यहाँ माइनस। तो इसके चिन्ह को आप याद रख सकते हैं कैसे, पहला प्लस लें, फिर माइनस लें, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी प्लस से स्टार्ट करें और अल्टरनेट इसको साइन को चेंज करते रहें। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए योग तो ये हो गया, इसे हम वही कहेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कितना है, बी, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ए। ठीक है, इसी प्रकार से अब 2 के गुणनफल का योगफल। अब इसकी कोई लैंग्वेज नहीं बन रही, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है,
लेकिन वो कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो सी अपॉन ए। और लास्ट वाला है मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल में क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि डी अपॉन ए। माइनस क्यों आया, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। और ये लैंग्वेज के रूप में भी इसको ले सकते हैं, मूलों गुणनफल अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ पे, अचर पद है यहाँ पे डी, और गुणांक कितना है एक्स क्यूब का, वो है ए। और यहाँ पे माइनस चिन्ह और आ जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ नहीं लगा, माइनस चिन्ह और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह इसमें जाएगा, जबकि द्विघात वाले में यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक, तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फुल सॉल्यूशन और उसकी जो वीडियो है वो हमारी बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क रहती है, कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं। तो ये पूरे सभी छात्रों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो आप, हमारा ग्रुप बना हुआ है एक, आप जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से उससे जुड़ सकते हैं और निःशुल्क इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आप ले सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नोट्स के बाद वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही वो नोट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं अब एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने आ चुकी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने अभी तक के फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए तो ये एक्सरसाइज आपको 100% समझ में आने वाली है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या है हम इसको पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y = पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2 पॉइंट ये एक्स है में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने शून्यक हैं ये हमने बताना है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्राफ के माध्यम से बताया था, कोई भी ग्राफ एक्सेस को जितने पॉइंट पे काटता है वह उसके शून्य कहलाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ये जो ग्राफ है एक्सेस को कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितनी है, शून्य है, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी है, शून्य, ठीक है, यानी कि 0। अब दूसरे वाले ग्राफ को देखेंगे कि यहाँ जो ग्राफ है वो एक्सेस को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी थी, शून्य यानी 0, और यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है, 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्सेस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे काट रहा। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या, तो आप यहाँ पर लिख दें शून्यकों की संख्या। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे देखिए 3 जगह काट रहा है, तो शून्यों की संख्या हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, केवल 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो शून्यों की संख्या हो गई 2। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4, यानी 4 पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 4। अब आप इस ग्राफ को देखिए कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ शून्यों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 3। तो 2.1 प्रश्नावली में केवल इतनी ही बात हमसे पूछी थी। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।